हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइटा के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बिलीव मी, इस लेक्चर को देखने के बाद टेरिडोफाइटा के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। और हम लोग टोटली एनसीईआरटी करने वाले। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले टेरिडोफाइटा की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइटा में होता क्या क्या है ये पढ़ना अपने को। उसके बाद हम एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम नीट PYQ करेंगे। नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ टेरिडोफाइटा। हम टेरिडोफाइटा से स्टार्ट। तो टेरिडोफाइटा में देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। पहला है हॉर्स टेल और दूसरा है फर्न। तो टेरिडोफाइटा में दो पाए जाते हैं, एक तो हॉर्स टेल पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, फर्न पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा के ह्यूमन लाइफ में अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये यूज होता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। इससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। इसके अलावा ओर्नामेंटल भी यूज है इसका। ओर्नामेंटल यूज, ओर्नामेंटल का मतलब सजावट के जो काम होते हैं, शादी विवाह में जयमाल उमाल सजाना होता है तो उसमें फर्न की लीफ को काफ़ी यूज किया जाता है। अब इसमें देखो ना, टेरिडोफाइटा में तुमको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे और बहुत मज़ेदार हैं। और देखना इजीली पता हो जाएगा तुमको। देखो, सबसे पहला जो इवोल्यूशनरी चेंजेस इसमें आया, ये तुम्हारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये पहला ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है विच हैव वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, इससे पहले जो भी थे, चाहे वो ब्रायोफाइटा रहा हो, एल्गी रहा हो, तो उनमें जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते थे। वस्कुलर बंडल सबसे पहले पाया गया टेरिडोफाइटा में। बट एक बात ये भी ध्यान रखना, इसमें वस्कुलर बंडल पूर्ण रूप से डेवलप नहीं थे। ठीक है, वस्कुलर बंडल पूर्ण रूप से डेवलप नहीं थे। अब ये जो वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू, इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी हम पढ़ेंगे जब जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, तो अभी अपने को इसको नहीं पढ़ना। इसके बारे में पहली चीज़ तो तुमको मिल गई कि ये इनके पास जाइलम फ्लोएम आ गया था। ये ग्रो कहाँ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ठंडे एरिया में ज़्यादातर ग्रो करते हैं। बट यहाँ पे दूसरी खास बात सुनो, जो इनके लाइफ का डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। समझे? ब्रायोफाइटा की बात करें तो उनमें डोमिनेंट फेज क्या था, गैमीटोफाइट था। गैमीटोफाइट उनका मेन जो लाइफ साइकिल थी उसमें ज़्यादा टाइम वो गैमीटोफाइट रहता था। लेकिन टेरिडोफाइटा में ज़्यादा टाइम ये क्या रहेगा, स्पोरोफाइट रहेगा। यानी इनकी जो मेन बॉडी होगी टेरिडोफाइट्स की, वो मेन बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड्स होगी। यानी इसमें लाइफ की शुरुआत डिप्लॉइड से होगी। और जब इनमें क्या होगा कि जब ये डिप्लॉइड हो गए तो इनमें अपने को ट्रू रूट, ट्रू लीव एंड ट्रू स्टेम तीनों चीज़ देखने को मिल गया। एक तो रूट भी देखने को मिली, लीव भी देखने को मिला और इसके साथ में स्टेम भी देखने को मिला। ओके, अब देखो, जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जो लीफ होती है वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। जैसे हम सिलेजिनेला की बात करें, सिलेजिनेला, देखो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेजिनेला के पास देखोगे तो हैव स्मॉल लीफ, इनकी जो लीफ होती है ना बहुत छोटे छोटे होती है और इसलिए इनकी लीफ को बोलते हैं हम लोग माइक्रोफिल्स। ठीक, वहीं हम बात करते हैं किसकी, फर्न की। तो फर्न हैव लार्ज लीफ, फर्न की लीफ आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल्स। एक इमेज दिखाते हैं, वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। ये देखो, ये है हमारा सिलेजिनेला। ये क्या है, सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला में अगर लीफ की स्ट्रक्चर्स देखोगे तो लीफ देख रहे हो इतनी छोटी लीफ है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं फर्न की, तो फर्न में देख रहे हो लीफ इतनी बड़ी लीफ है। ये देख रहे हो, रुक जाओ कलर बदलने दो। फर्न में देखो ये इतनी बड़ी लीफ है। ठीक है, तो सिलेजिनेला में छोटी लीफ होती है इसलिए इसकी लीफ को माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और फर्न में बड़ी लीफ होती है इसलिए उसको हम लोग मैक्रोफिल्स बोलते हैं। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद देखोगे तो एक होता है तुम्हारा स्पोरोफिल्स। क्या होती है, स्पोरोफिल्स। लेकिन स्पोरोफिल्स के बारे में समझने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि इनके पास स्पोरेंजिया होता है। टेरिडोफाइट के पास हैव स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या होता है, इन स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट्स आर फॉर्म्ड। या बोल सकते हो कि स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है
वो स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है, स्पोरेंजिया में होता है। तो इनके पास क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा, उस स्पोरेंजिया के भीतर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो इनके ऊपर जब देखा गया ना तो इनके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिले। किसके ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर। स्पोरेंजिया के ऊपर अपने को मिला लीफ लाइक अपेंडेजेस, और इन अपेंडेज का नाम रखा गया स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड ऑन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में देखा गया कि ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस थे इससे बहुत कॉम्पैक्ट हो गए थे, मतलब एकदम पास पास में आ गए थे, जिसकी वजह से ना इनको आप अलग अलग नहीं देख पाओगे। तो स्पोरोफिल्स जो थे वो क्या कर गए, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिए, मतलब स्पोरोफिल में फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी दोनों को जब आप अलग अलग नहीं देख पाते हो, तो उस स्ट्रक्चर का हमने नाम रखा स्ट्रोबिलाई या कोन। उस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा, स्ट्रोबिलाई और कोन। तो यहाँ पे ध्यान दो कि स्ट्रोबिलाई या कोन क्या है, एक ऐसा स्पोरेंजिया है जिसके ऊपर जो स्पोरोफिल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर लगी हुई है। तो आपसे पूछेगा ना, ये नहीं पूछेगा कि बताओ स्पोरोफिल्स लगी होती है कि स्पोरेंजिया पे, उसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कौन कहते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि स्ट्रोबिलाई किस में पाई जाती है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि स्ट्रोबिलाई किस में पाई जाती है, या ये पूछ लेगा स्ट्रोबिलाई में क्या बनता है, तो वहाँ तुमको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट्स बनता है। ये पाया जाता है सिलेजिलेना एंड इक्विसिटम में, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, सिलेजिलेना और इक्विसिटम में स्ट्रोबिलाई पाई जाती है। ठीक, अच्छा, उसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है ना, वो स्पोर्स मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब इसका ना मैं एक लाइफ साइकिल एक दिखा रहा हूँ, ये लाइफ साइकिल से आप सब कुछ समझ जाओगे। ठीक, यहाँ पे ये प्लांट के पास है स्पोरोफाइट। ठीक, इस स्पोरोफाइट्स पे क्या डेवलप होगा, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई या स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस होता है। इसमें जब मियोसिस होता है तो उसके वजह से बनता है हैप्लॉइड स्पोर। उसके वजह से क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर बनता है, ये हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाएगा। सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड वाली बॉडी बनाएगा, और जो हैप्लॉइड बॉडी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम प्रोथाइलस बोलते हैं। इनके गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथाइलस। इनके गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथाइलस। अब प्रोथाइलस पे क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन जर्मिनेट करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जनरेट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही प्रोथाइलस पे दोनों होंगे, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दो प्रोथाइलस अगर ले लेते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो अब वहाँ पे क्या होगा कि कुछ ज़्यादातर में देखा गया, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स थे उनमें सेम टाइप का गैमेट बनता है, लेकिन दो ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट टाइप का स्पोर या गैमेट का फॉर्मेशन होता है। खैर देखो समझाते हैं, इस चीज़ को अभी समझाएंगे। बट यहाँ देखो, ये जो गैमेटोफाइट बना यानी जो प्रोथैलस बना, ये प्रोथैलस में क्या होगा, इस पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जो डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं एंथ्रेडिया। क्या बोलेंगे, एंथ्रेडिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया से जो बनता है वो हमारा बनता है मेल, सॉरी ये मेल का सिंबल है, इसको वो बनता है हमारा मेल गैमेट, और आर्किगोनिया से बनता है हमारा फीमेल गैमेट। अब ये क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट अपने यहाँ से चल के फीमेल गैमेट के पास आता है बाय द हेल्प ऑफ H2O। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेरिडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन के लिए H2O की ज़रूरत पड़ती है। इनके फ्यूजन की वजह से बनता है जाइगोट, और ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट फिर क्या करता है, ये स्पोर बनाता है। जाइगोट से क्या बनता है, स्पोर्स, और वो स्पोर डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट्स में। ठीक है, या और ज़्यादा बेहतर करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या बना देता है, जाइगोट से बनता है हमारा स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, और फिर स्पोरोफाइट्स में से प्रोसेस होगी। तो इसमें जो स्पोरोफाइट्स है वो ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है। बट इनका जो गैमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग ना होके डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। यानी यहाँ पे मैंने लिखा तो है गैमेटोफाइट, एक्चुअल में ये स्पोरोफाइट के ऊपर बनता है, इसलिए ये डिपेंडेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो स्पोर बन रहा है, स्पोर बन रहा है, सारे के सारे टेरिडोफाइट में एक ही टाइप का स्पोर बनेगा, सेम स्पोर बनेगा, और वही स्पोर मेल प्रोथैलस और फीमेल प्रोथैलस दोनों का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर तुम दो प्लांट्स की बात करो तो उसको हम लोग बोलते हैं
सिलेजिलेना और साल्विनिया, दो की बात करो, सिलेजिलेना और साल्विनिया, इनमें जो स्पोर बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। एक तो स्पोर बनता है मैक्रो स्पोर बनता है और एक माइक्रो स्पोर बनता है। माइक्रो स्पोर मेल थाइलस को डेवलप करेगा और माइक्रो स्पोर फीमेल थाइलस को या प्रोथाइलस को डेवलप करता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सिलेजिलेना और साल्विनिया ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मीन्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर, एक ही टाइप का स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन है ये, और यही इंपॉर्टेंट है, सिलेजिलेना एंड साल्विनिया। सिलेजिलेना एंड साल्विनिया क्या करती है, प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर, यानी एक माइक्रोस्पोर बनाएगी और एक मैक्रोस्पोर बनाएगी। अब माइक्रोस्पोर जो होता है मेल प्रोथैलस बनाता है, मैक्रोस्पोर जो होता है फीमेल प्रोथैलस बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से सिलेजिलेना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर इन्होंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए हम इन्हें आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस कौन होता है, सिलेजिलेना और साल्विनिया जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इनसे जो माइक्रोस्पोर एक तो आया और दूसरा कौन आया, मैक्रोस्पोर। एक तो आया माइक्रोस्पोर और दूसरा कौन आया, मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर आता है। ठीक, दो तरह के स्पोर आते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा मैक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी मेल प्रोथैलस बनाता है, और मैक्रोस्पोर जो होता है वो क्या करता है, फीमेल प्रोथैलस या गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ओके, तो अब ये क्या होगा कि ये जो मेल स्पोरोफाइट है इसमें से तुम्हारा क्या होगा, निकलेगा क्या, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट आएगा और ये मेल गैमेट जाता है किसके पास, फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के पास। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास किसके द्वारा जाएगा, वाटर के द्वारा जाएगा, और जब ये वाटर के द्वारा जाएगा यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, और ये जो जाइगोट बनता है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के भीतर ही होता है। यानी यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट का अकर इन फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके भीतर ही डेवलपमेंट होता है किसका, जाइगोट का। और यही इवेंट जो है सबसे क्रूशियल इवेंट है इवोल्यूशन के लिए। क्यों, क्योंकि इसके वजह से बनती है सीड हैबिट, इसी के आगे से सीड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। और ये जो सीड हैबिट की ये जो हैबिट है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इवोल्यूशन। तो इसके बाद से जो प्लांट्स आए जैसे जिम्नोस्पर्म आया, एंजियोस्पर्म आया, तो उनमें सीड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देख लो, एक काम करते हैं, इसके इमेजेस दिखा देते हैं। इमेजेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो, ये इसकी इमेज है। सिलेजिलेना की पत्ती बहुत छोटी छोटी होती है इसलिए इसको माइक्रोस्पोरस बोलते हैं। ये तुम्हारा इक्विसिटम है, इक्विसिटम में तुमको स्ट्रोबिलस या कोन बनता दिखेगा। ठीक है, इक्विसिटम में आपको कोन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये फर्न है, फर्न की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, यानी ये कैसा है, मैक्रो है ना, मैक्रोफिल्स है, इस पर पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। और ये तुम्हारा साल्विन है। अच्छा, तो इसमें देखो ना 4 पॉइंट्स तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या क्या 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे और रिवाइज कराते हैं चारों पॉइंट्स। देखो, पहला पॉइंट्स ये कि टेरिडोफाइटा पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम देखने को मिला। अच्छा, टेरिडोफाइटा को एक बात और चाहो तो ऐड कर सकते हो, इसको बोलते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट ऐसे ही ध्यान रखो बस। तो पहला पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है कि इनमें वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम्स पाए जाते हैं। दूसरा खास बात ये, स्पोरोफाइट्स में डोमिनेंट हो जाता है, इनका डोमिनेंट डिप्लॉयड है। ठीक, यहाँ पे देखो, सिलेजिलेना के पास होता है स्मॉल लिप, फर्न के पास होता है लार्ज लिप। ये एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई और या कोन किस में पाई जाती है, तो स्ट्रोबिलाई या कोन तुमको मिलेगी सिलेजिलेना और इक्विसिटम, सिलेजिलेना और इक्विसिटम में। और यहाँ पे कुछ देखा, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेजिलेना
और इक्विसिटम में कौन देखने को मिलता है, और सिलेजिलेना और साल्विनिया में अलग अलग तरह के स्पोर मिलते हैं, जिसकी वजह से ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ऑल टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस बट सिलेजिलेना एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। उसके अलावा जो बात ध्यान रखने की, यहीं से सीड हैबिट का डेवलपमेंट हुआ। सीड हैबिट का डेवलपमेंट का जो मेन जिम्मेदारी है वो किसकी है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया की, क्योंकि यही हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो लेट्स गेट अ क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी, रेडी फॉर क्विक रिवीजन। बहुत फास्ट रिवीजन होगा, ध्यान दो। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइटा के अंदर दो चीज़ें आती हैं, हॉस्टेल आता है और फर्न आता है। इनका यूज किसके लिए करते हैं, मेडिसिनल पर्पज, सॉइल ब्लेंडर, इसके अलावा ऑर्नामेंटल इसका यूज है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम के बारे में ज़्यादा जानकारी चैप्टर 6 में मिलेगी। टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये देखो कोल्ड, डैम्प, सैडी प्लेस में ये पाया जाता है। थ्रू में फ्लोरिस वेल, समझ लो सैंडी सॉइल कंडीशन। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज जो होती है लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइट होती है, बट टेरिडोफाइटा में देखोगे तो मेन बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, और इसमें तुमको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें लीव्स की तो जो टेरिडोफाइटा होता है तो उसमें किस स्मॉल लीफ पाई जाती है, माइक्रोफिल्स। सिलेजिलेना में देखोगे तो छोटी छोटी लीफ होती है जिसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, और वहीं फर्न में देखोगे तो बड़ी बड़ी लीफ होती है जिनको हम लोग, फर्न में बड़ी बड़ी लीफ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स बोलते हैं। तो आगे चलें, स्पोरोफाइट्स में अगर बात करें तो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ना उनमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरेंजिया के चारों तरफ तुमको लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखेंगे जिसको हम लोग स्पोरोफाइल्स कहते हैं। कुछ केस में क्या होता है कि स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्टली कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, किससे, स्पोरेंजिया से, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि स्ट्रोबिलाई कोन किसे बोलते हैं, उससे वो ये पूछेगा कि स्ट्रोबिलाई किस में पाई जाती है, तो सिलेजिलेना और इक्विसिटम में स्ट्रोबिलाई पाई जाती है। ये चौथी बात है जो इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर बाय द मियोसिस, उसमें मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस होगा, और ये जो स्पोर होगा ये जर्मिनेट करके एक इन कंस्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट बनाता है जिसको प्रोथैलस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात तो सुन ले, क्या इसका जो गैमेटोफाइट होता है किसका, टेरिडोफाइटा का, और जो स्पोरोफाइट होता है दोनों के दोनों फ्री लिविंग है, दोनों के दोनों फ्री लिविंग है। ओके, चलो आगे देखो स्पोरोफाइट्स। हाँ, अब ये जो गैमेटोफाइट्स होता है वो कोल्ड, डैम्प, सैडी प्लेस पे ग्रो करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। इनमें स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, इसी वजह से जो टेरिडोफाइटा होता है ना वो भी ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही स्प्रेड कर पाते हैं। अब गैमेटोफाइट्स की बात करोगे तो उस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया बोलते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, एंथ्रेजॉइड के ट्रांसफ़र के लिए, जैसा ब्रायोफाइटा में होता है सेम वैसा ही। मेल गैमेट कहाँ से रिलीज होगा, एंथ्रेडिया में, और कहाँ पहुँचना है इसको, आर्केगोनियम में, तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे जिसके वजह से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट क्या करेगा, उसके बाद मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएशन स्पोरोफाइट बनाता है। जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट्स बनाता है, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज जो होती है स्पोरोफाइट्स होती है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके स्पोर एक ही काइंड के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए उनको होमोस्पोरस बोलते हैं। बट सिलेजिलेना और साल्विनिया में अगर देखोगे तो उसमें दो टाइप के स्पोर होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो स्पोर होता है जिसको हम लोग हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से कनेक्टेड रहेगी फॉर वेरिएबल पीरियड। वेरिएबल पीरियड कुछ टाइम के लिए हो सकती है, कुछ टाइम के लिए अलग भी हो सकती है, कुछ प्लांट्स में जल्दी अलग होती है, कुछ प्लांट्स में लेट में अलग होती है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो तक, वो किसके भीतर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स के भीतर होगा, और यही इवेंट है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में। क्लियर। अगर टेरिडोफाइटा का फर्दर क्लासीफाई करोगे तो 4 ग्रुप बनेंगे। एक सिलोप्सीडा होता है जिसमें सिलोटम होता है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना बस। लाइकोप्सीडा होता है जिसमें सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम आते हैं। एक होता है स्फेनोप्सीडा होता है जिसमें इक्विसिटम आता है। टेरोप्सीडा होता है जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम आता है। खैर आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये सिलेजिलेना है, सिलेजिलेना क्या होता है, माइक्रोस्पोरस होता है। सिलेजिलेना और साल्विनिया, सिलेजिलेना और साल्विनिया ये दोनों क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसकी बात करें फर्न की तो फर्न की पत्ती काफ़ी बड़ी होती है, माइक्रोफिल्स होते हैं। अब इस इक्विसिटम की बात करें तो इक्विसिटम और सिलेजिलेना दोनों के पास स्ट्रोबिलाई होती है या कौन होता है। आ जाओ, कौन हेट्रोस्पोरस है भाई, सिलेजिलेना साल्विनिया, डायरेक्ट बताओ, एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्वेश्चन भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो स्पायरोगायरा क्या होता है, एल्गी होता है।
तो एल्गी क्या है, लोअर प्लांट है, तो लोअर प्लांट में डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड करेगा, डोमिनेंट गैमेटोफाइट करेगा। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, वस्कुलर प्लांट, हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें देखो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, वस्कुलर प्लांट है, ठीक। तो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट किस में होता है, सिंपल सी बात है, किस में होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो हायर प्लांट्स होते हैं। अब हायर प्लांट्स कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो ये जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, तो डोमिनेंट कौन है, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड वाला पार्ट, तो ये एल्गी में होगा। एल्गी में जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें डोमिनेंट हैप्लॉइड पार्ट होता है, गैमेटोफाइट होता है। फर्न की बात करें तो फर्न देखो क्या है, फर्न क्या है, हॉर्स्टेल और फर्न ये टेरिडोफाइट होता है, और टेरिडोफाइट में क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है, तो बी का 3 सही हो जाएगा। फ्यूनेरिया है जब मॉसेस, फ्यूनेरिया क्या है, मॉसेस है, और मॉसेस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट होता है, तो ये फ्यूनेरिया का होगा ऑप्शन नंबर 4, तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको मैच करा लेना आप। जनरल लाइक सिलेजिलेना एंड साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, अरे यार कितनी बार पूछ लिया, 23 में भी वही क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना सिलेजिलेना और साल्विनिया में जो होता है डिफरेंट काइट के स्पोर बनते हैं, हेट्रोस्पोरस बनते हैं। स्ट्रोबिलाई या कोल कहाँ पाई जाती है, इक्वेसिटम और सिलेजिलेना में, 2 जगह स्ट्रोबिलाई या कौन पाया जाता है। तो देखो जो 5 पॉइंट मैंने बता रखे हैं ना, 5 से 6 पॉइंट, वही पढ़ के जाओ, टेरिडोफाइट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर ही चाहिए, इंसेक्ट नहीं होते, वर्ड नहीं होता, वर्ड नहीं होता, ओके। तो अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो एनीवे यहाँ तक आपने सुना उसके लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।